आतंकवादी, दहशतगर्द और सरतन से जुदा गैंग, टेररिस्ट, गुंडे, मवाली मुसलमानों को बताया जाता है। लेकिन आज सबूत के साथ आपको मैं दिखाऊंगा कि असली आतंकी, दहशतगर्द, गुंडे, मवाली, जानवर, हैवान, आदमखोर, इंसानियत के कातिल, बेगैरत और जलील कौन लोग हैं। दोस्तों, सरकारी नफरत इतनी बढ़ चुकी है और संघी जानवरों को सरकार का इतना समर्थन है कि अब सर चढ़कर मूतना शुरू कर दिया है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का नेशनल प्राइम टाइम शो, जिसके अंदर पूरे भारत में जो भी गंद मचाई जाती है वो मैं आपको दिखाता हूं। जिस प्रकार से सरकार उस गंद मचाने वालों का सपोर्ट करती है वो मैं आपको दिखाता हूं। जो खबर गोदी मीडिया की औकात नहीं होती वो आपको दिखाए, वो खबर इस रिपोर्ट के जरिए मैं आपको दिखाता हूं। दोस्तों, सबसे पहली खबर आपको बता दूं कि बिल्कुल सही आपने थंबनेल पर पढ़ा कि मस्जिद में हिंदू व्यक्ति ने जाकर मूता और दूसरी तरफ मदरसे में जाकर हिंदू संगठन ने पुलिस की मदद से की पूजा और इल्जाम मुसलमानों पर लगाया जाता है। दोस्तों, स्क्रीन पर यह तस्वीर देख लीजिए, सीधा सीधा आपको प्रूफ दिखा रहा हूं। दोस्तों, झारखंड का मामला है। 3 हिंदू लौंडे मस्जिद के अंदर घुसे और मस्जिद परिसर में, पेशाब खाने में नहीं, टॉयलेट नहीं, मस्जिद के परिसर में ही पेशाब करने लगे। एक नमाजी ने देख लिया, तुरंत शोर मचाना शुरू कर दिया। आनन फानन लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने न पीटा, न मारा, न कुछ किया। अब मुसलमानों का भी देख लीजिए ये रूप कि ना मारा है न पीटा है। शोर मचाया गया, लोग इकट्ठा हुए, प्रशासन को बुलाया गया, गांव वालों ने गिरफ्तार करवा दिया, पुलिस को दे दिया। हालांकि आपको पता है और मुझको भी पता है कि इसको थाने से ही छोड़ दिया जाएगा या 4 दिन बाद, 10 दिन बाद रिहा कर दिया जाएगा और हिंदू संगठन इनको माला पहनाकर इनका स्वागत करेंगे। अरे ये वो भारत बन चुका है भाजपा का हेटिस्तान, जिसमें मुस्लिम महिला का बलात्कार करने वाले का स्वागत हिंदू महिलाएं माला पहनाकर और आरती उतार कर करती हैं। वरना आप बिल्किस बानो के बलात्कारियों की इन तस्वीर को भूले नहीं होंगे, जिनका स्वागत महिलाओं ने आरती उतार कर किया था। दोस्तों, पूरे भारत में आज ऐसी तस्वीर आप देख रहे हैं, कहीं पंडाल में आग लग रही है, कहीं पर रावण जनता पर ही गिर रहा है, कहीं पूरी पूरी बस खाई में जाकर गिर रही है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि परमात्मा भगवान श्री राम नाराज हो चुके हैं बुरी तरह से कि मेरे नाम पर मेरे नकली लोग बेगुनाहों पर अत्याचार कर रहे हैं। दोस्तों, झारखंड का यह मामला तो आपको बता दिया, जहां मस्जिद के अंदर मूता गया। मतलब ये तो मस्जिद के अंदर मूता है, सोच के देख लिए। इसको उल्टा कर दीजिए, इसको आप उल्टा कर दीजिए। अगर खुदा ना खास्ता किसी मंदिर में ये काम जाकर मुसलमान कर देता तो पूरे देश में बवाला कट जाता। अगर आप मुसलमान हैं, गली से किसी हिंदू के गुजर नहीं सकते थे। आपके मोहल्ले में भी अगर कांड कर्नाटक में हुआ था तो दिल्ली तक में हिंदू संगठन प्रदर्शन करते और मुसलमानों को मारते, पीटते, मॉब लिंचिंग करते, बुरा हाल कर देते। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहां पर सारे संघियों की औकात सामने आ चुकी है और सरकार का चेहरा भी। दूसरी तरफ जो आपने टाइटल में पढ़ा कि मदरसे में पूजा, जी हां दोस्तों, मदरसा का जो मामला बताया है वो कर्नाटक का है। जी हां, महमूद गवान मदरसा ये आपकी स्क्रीन पर है। ये 1460 हिजरी का मदरसा है, यानी जब संघ भी नहीं था, संघ का बाप भी नहीं था,
ये आज जितने भी कुत्ते भौंक रहे हैं मस्जिद और मंदिर पर, इनकी नस्ल तक नहीं थी, इनके बाप दादाओं का पता तक नहीं था, तब से यह मदरसा था। जी हां, आपको बता दूं कि 562 साल इस मदरसे को हो चुके हैं। 562 साल। यही वो तस्वीरें हैं जो आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं। बनाने वाला इसका महमूद गवान था, ख्वाजा महमूद गिलानी, जिनको कहा जाता है, ईरानी थे। उन्होंने भारत में आकर सन 1472 में यह बनाया गया था, जिसको आज आपको पता है 562 साल हो चुके हैं। ये वही है आपके सामने, आज भी ये मौजूद है मदरसा बिदर के इलाके में, कर्नाटक में, महमूद गवान मदरसा। अब हिंदुत्व के संगठन को आप क्या कहेंगे? असामाजिक तत्व कहेंगे या दंगा भड़काने की मशीन कहेंगे? जी हां, इसी दंगा भड़काने वाली मशीन उर्फ हिंदुत्व संगठन ने पुलिस प्रोटेक्शन में जाकर वहां पर मस्जिद पर पूजा की। ये देख लीजिए, सैकड़ों की तादाद में महमूद गवान मदरसा परिसर में घुसकर, मुसलमानों के मदरसे में, मस्जिद में घुसकर पुलिस के सामने, सिक्योरिटी के सामने, प्रशासन के सामने जय श्री राम का नारा लगाया और तो और वहां पर पूजा कर डाली। देखिए, जय भवानी माता बोलो जी। गली प्रोग्राम क्या करें अपन, पहले वो पे ध्यान करो, पहले तुम भवानी माता का नाम लो। राम माता नको करो, खाली जय भवानी माता की जय, जय भवानी माता की जय, जय भवानी माता की जय, जय राधा, जय राधा। दोस्तों, अब यहां रोक के आपसे कहना चाहता हूं, मैं अपने फेफड़े फाड़ के पिछले 2 साल से मुसलमानों को एक छोटी सी बात बता रहा हूं, लेकिन मुसलमान खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। इस कान से सुनकर इस कान से नहीं। भाई, तुम बहुत समझदार हो, हाजी हो, नवाब हो, पैसे वाले हो, नेता हो, अभिनेता हो, बड़े बड़े संगठन के मालिक हो, ठीक है। जो मुसलमान, मैं उन लोगों को संबोधित कर रहा हूं जो गली में होते हैं ना, अपने आप को नेता समझने वाले, करता धरता मुसलमानों को समझ, इस मोहल्ले में हमें बस। उनसे कह रहा हूं कि भाई आप बहुत बड़े हैं, लेकिन भाई साहब कभी कभी छोटे भी ठीक होते हैं। चलिए, मैं आपकी पैरों की धूल भी नहीं हूं, मान लिया, लेकिन जो बात कह रहा हूं उसको तो समझ लो। 2 साल से चीख रहा था, मस्जिद के बाहर, मुसलमानों की जगहों के बाहर हिडन कैमरे होने चाहिए, ताकि ये जो संघी आतंकवाद बढ़ रहा है, मुसलमानों पे हमले बढ़ रहे हैं, कुछ तो बचाव हो सके तुम्हारा। चेहरे तो नजर आए कि कौन थे वो। आपकी मस्जिद, मदरसे और इलाकों में घुसने वालों की हरकतें नजर आए। कोई दंगा भड़काने की कोशिश करे तो वो वारदात रिकॉर्ड हो जाए। दिखाना नहीं है, दिखाना नहीं है कि ओह हमने कैमरा लगवाया, हिडन कैमरा लगवाओ, नाइट विजन कैमरा लगवाओ। अरे मुसलमान क्या गरीब हैं? इतना पैसा है कि कोई गिन नहीं सकता मुसलमानों के पास, इतना पैसा है। आई बात समझ में? मुसलमानों में बड़े से बड़ा तुर्रम खां मौजूद है, लेकिन यहां पर एक छोटी सी रकम खर्च करने को तैयार नहीं है। अगर ये होता तो आज बहुत चीजें बदल चुकी होती। अब देखिए, जब मुसलमानों को बाद में सुबह होते होते देर रात तक ये पता चला बिदर के इलाके में कि भाई साहब मदरसे में पूजा करके निकल गए संघी जानवर, तो चलो मंदिर, अब भैया क्या होगा, चलो। तो पहुंचे वहां लोग इकट्ठा होने लगे। अब क्या फायदा? अब क्या फायदा? प्रशासन उनके साथ था। अब तुम्हारे पास सीसीटीवी फुटेज होता, तुम प्रशासन के उस व्यक्ति का भी चेहरा पकड़ लेते कि भाई एसीपी था, डीसीपी था, किसके अंतर्गत, किसकी मदद से ये सारा काम हुआ है। समझ रहे हैं? स्क्रीन पर देखिए। अब देखिए, सुबह होते होते वहां मुसलमान लोग जिनकी ये जागीर है वो वहां पहुंचे।
भीड़ इकट्ठे होना शुरू हो गई कि भाई ये कैसे हो गया। और देखिए ये वो जगह है जहां पर फूल वूल दिख रहा है, यहां पर इन्होंने मस्जिद में मदरसे में घुसकर पूजा करी थी रात को। ठीक है, ये भी तस्वीर सामने आ गई है। इसके बाद सैकड़ों की तादाद में मुसलमान समुदाय के लोग इकट्ठा हुए हैं उस मदरसे में, नारेबाजी की है, कई तरह के सवाल खड़े किए हैं कि भाई कौन था और ये कौन से लोग थे जिन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। अब मेरा सवाल वही है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि पुलिस प्रशासन की मदद के बिना ये काम हुआ हो, क्योंकि सरकार उन्हीं की है और सरकार चाहती ही यही है कि पूरे देश में दंगे हों ताकि 24 का चुनावी मुद्दा इनको मिल जाए। देखेंगे नहीं पकड़े तो हम लोग पूरे घर घुसेंगे। घरों में घुसेंगे। हमारा मकसद एक ही से ना भाई अरेस्ट करने का, उनको सजा होना नहीं होना हमारा मकसद। कानूनी कार्रवाई है नहीं, जनपद में काम इसके बाद बिदर पुलिस के एसीपी डीसीपी ने मुस्लिम समुदाय जो प्रदर्शन कर रहे थे उनसे कहा कि शांति बना के रखिए, वो हमारी मस्जिद में घुसकर मूत दें और पूजा करके चले जाएं हमारे मदरसे में, और ऊपर से हमको ही ज्ञान दे रहे हैं पुलिस वाले। एसीपी डीसीपी की शांति बना के रखें। लेकिन भारत के मुसलमान कमाल के हैं, सलाम करना चाहिए ऐसे मुसलमानों को कि जहां पर दूसरे संगठन के लोग तलवार निकाल लेते, मुसलमान ने सब्र किया। जी हां, ज्ञान देखिए एसीपी डीसीपी साहब दे रहे हैं कि सब्र कीजिए, पेशेंस रखिए, हम कार्रवाई करेंगे। देखिए जो नहीं होना था हुआ है रात में जी, हमको मालूम नहीं था, सुबह मालूम हो गया। वो अभी कंप्लेंट आप लोग आके कंप्लेंट प्लीज यार प्लीज कंप्लेंट दिए है, एफआईआर तुरंत होता है, एफआईआर के एज सुन एज पॉसिबल। हम जिस चीज का नाम है वो जो लोग शामिल है उसमें उनके ऊपर सख्त कार्रवाई लेते हैं। आप लोग प्लीज मेंटेन करना, शांति और अमन चैन दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग शांति से रहना, आप लोग भाई सबर कर, कार्रवाई होता है वही करते हैं। बहरहाल आपकी स्क्रीन पर यह है वो एफआईआर। जी हां, एफआईआर रजिस्टर की गई है हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ और लीडर्स के खिलाफ जो महमूद गवान मदरसा के अंदर घुसे थे। जी हां, लेकिन देखिएगा ज़रूर, इस बात पर नज़र रखिएगा, एफआईआर तो हुई है, गिरफ्तारी नहीं होगी। अगर गिरफ्तारी होगी भी तो चंद दिनों में वो व्यक्ति बाहर निकल जाएगा और फिर से उसको, हाँ वही, जब बलात्कारियों का स्वागत हो रहा है तो इनका तो और नॉर्मल है भाई। वहीं गुजरात में आपको वो तस्वीर याद होगी जिसमें हिंदू सरकारी गुंडों ने, जी हाँ हिंदू पुलिस ने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए, कानून हाथ में लेकर हिंदुओं को खुश करने के लिए, क्योंकि चुनाव गुजरात में है तो मोदी सरकार ने मुसलमानों को बुरी तरह से पिटवाया, और जिस पर हिंदू समुदाय के लोग इतना खुश हुए कि गले से लेकर पेट तक का जोर लगाकर चीख रहे थे। हाँ, वो तस्वीर याद होगी आपको। ये देखिए, उस तस्वीर ने पूरी दुनिया में भारत की छवि को गिराया है। स्टीव हैंक ने ये वीडियो शेयर करके कटाक्ष किया है। और स्टीव हैंक हैं कौन, स्क्रीन पर देख लीजिए। ये अमेरिका के कॉलेज में टॉप प्रोफेसर हैं, जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। इसके अलावा ये इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट हैं। सरकार भी इनसे राय लेती है अमेरिका की, और इस शख्स ने कटाक्ष कर दिया है। इन्होंने लिखा है कि देखिए, गुजरात में, भारत में मुसलमान व्यक्तियों को पब्लिकली पीटा जा रहा है और
हिंदू भीड़ चीख रही है, नेशनलिस्ट स्लोगन चीख रही है, यानी वो जो नारे लगाती है वो नारे लगा रही है। सवाल ही किया कि वेयर आर द पुलिस, बेचारे को यही नहीं पता कि पुलिस ही तो पीट रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं राहुल गांधी के भारत जोड़ो मार्च ने संघियों का बहुत कुछ तोड़ दिया है। अब आपको बता दूं कि गोदी मीडिया को ऑर्डर मिला कि भाई कुछ तो यार डिफेम करो, तो रिपब्लिक भारत के कुत्ते वहां पहुंचे। अब रिपब्लिक भारत को राहुल गांधी ने सुनाई नहीं, एंटरटेन ही नहीं किया। सवाल तो छोड़ो, ना सवाल उसने किया, ना राहुल गांधी ने रिपब्लिक की तरफ देखा, समझ रहे हैं आप। लेकिन रिपब्लिक भारत को कुछ तो चलाना था क्योंकि फुटेज मिली थी, तो उस पर क्या चलाया स्क्रीन पर देखिए। पहले ये ट्वीट देखिए और ट्वीट के साथ साथ ये जो टेक्स्ट चल रहा है ऊपर वीडियो में देखिए क्या लिखा है। रिपब्लिक भारत के सवालों से भागे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, देखिए रिपब्लिक भारत पर, ठीक है। अब आप जरा देखिए कि सवाल क्या था। भाई सवाल कुछ भी नहीं किया उसने, सिर्फ वो 170 मरतबा यही चीखता रहा, मिस्टर राहुल गांधी, मिस्टर राहुल गांधी, मिस्टर राहुल गांधी, ओ मिस्टर राहुल गांधी, मिस्टर राहुल गांधी, मिस्टर राहुल। मैं भी यही सोच रहा था लौड़े ने भुज्जम कब सवाल करेगा, और सवाल कहां है। तो यानी सवाल नहीं किया है, फिर भी रिपब्लिक ने कह दिया सवालों से बचते राहुल गांधी। बेटा तुम्हारे पिताजी नहीं है वो, जो 14 के बाद से अब तक नहीं कर रहे हैं मीडिया से बात। देखिए राहुल, ये देखिए मिस्टर राहुल, आपको दिखा रहे हैं मिस्टर राहुल, 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 ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अब जब मुस्लिम समुदाय के लोग गरबा देखने जा रहे थे तो आपको पता है उनको पीटा गया, मारा गया, बुरी तरह से बहुत बुरा किया उनके साथ। अब जब मुसलमान समुदाय के लड़के नहीं जा रहे थे तो उनकी तमन्ना यह थी कि मुस्लिम लड़कियां आए, ऑफर भी किया गया। सोचिए कैसे धर्म वाले हैं ये, किस धर्म के मानने वाले हैं कि जिनके गुरु ये ऐलान कर रहे हैं कि हिंदू गरबा में मुस्लिम समुदाय की लड़कियों का मोस्ट वेलकम है, पुरुष लोग नहीं आए। तो यहां से सोच समझ में आ रही है कि लव जिहाद मुसलमानों का नहीं चल रहा, इनका गंदा जिहाद चल रहा है। लव जिहाद तो फिर भी चलो, लव तो एक प्यारा नाम है, इनका तो अश्लील जिहाद चल रहा है। जब लड़कियां भी नहीं पहुंची और थूक दिया इनके मुंह पर, तो देखिए ललक कितनी है इनको कि इन्होंने अपने दोस्तों को ही, लौंडों को ही, हाँ आपकी स्क्रीन पर देखिए, लौंडों को ही बुर्का पहनाकर गरबा में नाचना शुरू कर दिया। तो दोस्तों इस तस्वीर से क्या चीज समझ में आई कि बेगैरत मुसलमान लड़कियों के इतने भूखे हैं कि अपने ही भाइयों और दोस्तों को बुर्का पहनाकर मजा ले रहे हैं। अरे मैं तो कहता हूं भाई साहब तुम सब कुछ कर लो वैसे भी तुम्हें अच्छे समाज की और अच्छे घर की महिला नहीं मिलेगी, अच्छी लड़कियां नहीं मिलेगी, संघियों को नहीं मिलती हैं, क्योंकि संघी किसी के नहीं होते हैं, संघी खुद संघ के नहीं होते हैं, किसी समाज, किसी धर्म और किसी लड़की के क्या होंगे। तो दोस्तों आप ये देखिए, ये तस्वीर चीख चीख के कह रही है कि कितनी नफरत मुसलमानों से है। यही काम अगर मुसलमान अपने प्रोग्राम में हिंदुओं को निशाना बनाते हुए कर दे तो ऐसी ऐसी जगह से आग निकलेगी संघियों के कि समझ में नहीं आएगा कि हगने वाले छेद में से आग निकल रही है या बोलने वाले छेद में से। तो यह औकात का फर्क नजर आ रहा है कि हम मुसलमान किस लेवल पर हैं और संघी किस लेवल पर हैं। खैर 2014 के बाद वाले हिंदुओं का यही हाल है, लेकिन जो मां की कोख से हिंदू है ना, आज वो भी सच्चाई के साथ खड़े हैं।
बस दिक्कत यह है वो बेचारे बोल नहीं रहे हैं, तभी संघियों की ये जलालत बढ़ती जा रही है। अब असली भारत की तस्वीर दिखा देता हूं। जिस मध्य प्रदेश में हिंदुओं को मुसलमानों के घरों पर बिल्डोजर चलाकर खुश किया जा रहा है, उसी मध्य प्रदेश का मामला यह है कि हिंदू भूखे मर रहे हैं। हिंदू भूखा मर रहा है और सुसाइड कर रहा है। ये तस्वीरें दो एक साथ आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं ताकि आपके अंदर की गैरत, और अगर कोई वीडियो ये मेरा अंधभक्त देख रहा हो तो उसको अपना भविष्य नजर आ जाए। दोस्तों, मध्य प्रदेश में कुपोषण, गरीबी, बदहाली, बेरोजगारी चरम पर है। पहले वीडियो में छतरपुर की 30 वर्षीय फूला है, इनका नाम फूला है। इनके पति ने कर्ज तंगी से परेशान होकर आत्महत्या कर ली है। दूसरी तरफ मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चल रहा है। आने वाले वक्त में खून के आंसू वो लोग रोएंगे जो खुद आज बुलडोजर चलने पर हिजड़ों की तरह तालियां बजाकर बंदरों की तरह कूद रहे हैं। मेरी बात को मार्क कर लेना। मेरे दोस्तों, पीएफआई आतंकी संगठन, फलाना आतंकी संगठन, ये मुसलमान आतंकवादी, ये मदरसों की जांच होनी चाहिए। उस मस्जिद में हमारा मंदिर है, ये सबकी बात करने वाले, मदरसों को आतंकवादी बताने वाले, मदरसों को आतंक का अड्डा बताने वाले, मदरसों से हथियार नहीं निकाल पाए, कैश करोड़ों का नहीं निकाल पाए, बम नहीं निकाल पाए, तो वहां जांच की जरूरत हो गई। लेकिन जहां खुल्लम खुल्ला, जहां जांच की भी जरूरत नहीं है, वहां बंदूक निकल रही है, तो भाई जांच की जरूरत क्यों होगी? तो सारी दुनिया को दिख रहा है कि मदरसे पे इल्जाम है और हथियार मंदिरों में चल रहा है। यह तस्वीर देख लीजिए, दशहरा पर मंदिर में देखिए फायरिंग हुई है। हर इंसान ने यहां पर फायरिंग की है। आप कमाल की बात ही देखिए कि शस्त्र पूजा के नाम पर यह मामला हुआ है और दर्जनों जगह पर यह चीज हुई है। देश भर में ये हथियार पूजा की आड़ में दहशत फैलाई जा रही है। अब अपनी आंखों से देखिए। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद एफआईआर दर्ज हुआ है क्योंकि मजबूरी है, लेकिन एफआईआर दर्ज होने पर बीजेपी के नेता ने नाराजगी जताई है। आप इस वीडियो में एक एक व्यक्ति के चेहरे पर आतंक देखिए, गुंडा देखिए और असली आतंकवाद देखिए। यह मंदिर में हो रहा है, इल्जाम मस्जिदों पर है, इल्जाम मदरसों पर है, गोलियां मंदिर में चलाई जा रही हैं। तो जांच तो मंदिर की होनी चाहिए, है ना भाई? सच्चाई तो यह है, ये जो चला रहे हैं बंदूकें, ये क्या लाइसेंस वाली हैं? और क्या मंदिर के अंदर शस्त्र पूजा के नाम पर, एक पवित्र जगह पर आप हिंसक काम कर सकते हो? यह एक बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन लश्करे नोएडा इस पर खामोश रहेगा क्योंकि उनके बाप ने उनकी जबान पर पैर रखा हुआ है। दोस्तों, मंदिर मैंने आपको दिखा दिया, हथियारों के साथ नंगा नाच दिखा दिया। अब आते हैं मुसलमानों की भीड़ पर। मुसलमान पत्थर उठा लेते हैं तो पत्थरबाज कह के, आतंकी कह के उनके घरों को गिरा दिया जाता है। लेकिन आइए अब हिंदू भीड़ देखते हैं, संघी भीड़ देखते हैं। ये देखिए, मैं बार बार दिखाऊंगा, ये हजारों की तादाद में उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में, ये देखिए संघी जानवर। हर इंसान के हाथ में हथियार है। आपको कईयों के हाथ में तमंचा, बंदूक, राइफल, तलवार तो सभी के पास है, कटार सभी के पास है, सब आपको नजर आ रही होगी। उत्तर प्रदेश में यह किया है योगी आदित्यनाथ जी ने। यह भाजपा की भीड़ है, यह संघ की भीड़ है। अब जरा सोच के देखिए, ऐसी ही तस्वीर अगर मुसलमानों की होती तो अजी सड़कों पर ये मूत रहे होते कि गिरफ्तार करो, मुल्ला अब्दुल्ला आतंकवादी है, मुसलमान आतंकवादी हैं, देश के गद्दार हैं, ओ हो, ये मुस्लिम राष्ट्र बनाने की तैयारी में है। और ये देखिए हथियारों से गंध मचाई जा रही है। तो अब आप सोच लीजिए कि असली आतंकवादी कौन है, क्योंकि सबूत सामने है, दिमाग आपके पास है, आंखें आपके पास हैं।
वहीं वंदे भारत को कुछ दिन पहले विश्व गुरु ने हरी झंडी दिखाई थी, लेकिन कमाल की पनौती है इस एडिटर को बोल रहा हूं, हाँ, विश्व गुरु कमाल की पनौती है भाई साहब ये एडिटर। भैंसों के झुंड से वंदे भारत टकरा गई और टूट गई। देखिए दोस्तों, यह भी क्लियर कर देना चाहता हूं कि सिर्फ मुसलमानों पर इनका जुल्म नहीं हो रहा है, दलित समाज पर भी, सिख समाज पर भी और ईसाई समाज पर भी संघियों का आतंक बढ़ता जा रहा है, जिससे परेशान होकर दिल्ली में हजारों दलित समुदाय के लोगों ने बुद्ध धर्म अपना लिया है और बाकायदा शपथ ली है कि भगवान श्री राम और दूसरे भगवानों की पूजा नहीं करेंगे। मैं अपनी जबान से क्यों बोलूं, आप खुद देख लीजिए। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। ईश्वर ने अवतार लिया, इस पर मेरा विश्वास नहीं है। मैं ऐसा कभी नहीं मानूंगा कि तथागत बुद्ध विष्णु के अवतार है। ऐसे प्रचार को मैं पागलपन और झूठा प्रचार समझता हूँ। मैं श्राद्ध पक्ष कभी नहीं करूंगा, और ना ही कभी पिंडदान करूंगा। मैं बुद्ध धर्म के विरुद्ध कभी कोई बात नहीं करूंगा। मैं कोई भी क्रियाकर्म ब्राह्मणों के हाथों से नहीं करवाऊंगा। मैं इस सिद्धांत को मानूंगा कि सभी मनुष्य एक समान है। मैं समानता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा। देख लिया भाई साहब। अब देखिए, जिस गुजरात में चुनाव होने वाला है और एम्बुलेंस को जगह दी थी मोदी जी ने, यह खबर मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन ऑफिशियली बताना ज्यादा मजा, मतलब सबूत के साथ तो और भी ज्यादा मजा आता है। स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, गुजरात में नकली नोटों का हुआ पर्दाफाश। सूरत में मिले 317 करोड़ रुपए के नकली नोट, इसमें 67 करोड़ के पुराने नोट भी शामिल हैं। पुलिस ने मुंबई के मास्टरमाइंड विकास जैन, जी हां, अच्छा हुआ इसका नाम विकास जैन है, वसीम खान नहीं है, वरना नेशनल प्राइम टाइम में गोदी मीडिया के पत्रकार नीचे से लेकर ऊपर तक इतना जोर लगाते कि आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये चीख रहा है कि हग रहा है। और भाई साहब अभी तो और सुनिए, अंबानी के अस्पताल और अंबानी को घर को बम से उड़ाने की धमकी देने वाली खबर सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हुई, जिसके बाद आनंद फानन, देखिए ANI ने ट्वीट किया था, जिसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे कि भाई ये कौन है। देखिए ये ANI का ट्वीट था। इसके बाद हुआ ये, गिरफ्तार किया गया जिस शख्स को, वो शख्स निकला राकेश कुमार मिश्रा, दरभंगा से गिरफ्तार किया, जिसने कई बार रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल को उड़ाने की बात कही। इसके बाद गोदी मीडिया ऐसे चुप हो गया जैसे उनका ससुरा पकड़ा गया है। जी हां, ANI खामोश हो गया, गोदी मीडिया ने मुंह में गू भर लिया और खामोश हो गए। अगर मुसलमान होता तो आपको पता है क्या होता। जैसा कि मैंने कहा कि प्रभु श्री राम भी अब नाराज हैं। बहुत चीजें ऐसे आ रही हैं सामने। मध्य प्रदेश में जहां सबसे ज्यादा मुसलमानों पर, दलितों पर, ईसाइयों पर जुल्म की इंतहा हो रही है, बेगुनाहों का घर तोड़ा जा रहा है। नवरात्रि की एक वीडियो वो भी देखिए। नवरात्रि के एक प्रोग्राम में MP के शहडोल का ये मामला है। आग लग गई नाचते हुए, और जिस व्यक्ति के कपड़ों में आग लगी वो
50% झुलस गया, जल गया। और देखिए योगी आदित्यनाथ जी और बड़े बड़े नेता बहुत दावे करते हैं उत्तर प्रदेश में महिलाएं बच्चियां सेफ हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको सोर्स बता रहा हूं, बोलता हिंदुस्तान के अलावा दर्जनों जगह खबर अभी आई है। मिर्जापुर के गंगा पुल पर मिला युवती का सुसाइड नोट। उसमें लिखा है, पुलिस ने मेरे दुष्कर्मी को छोड़ दिया इसलिए मैं जान दे रही हूं। और लड़की ने आत्महत्या कर ली। यह है उत्तर प्रदेश दोस्तों, राम राज्य। तो दोस्तों यह है हमारे हिंदुस्तान का हाल, जिसे बीजेपी ने हेटिस्तान बता दिया है। हेट क्राइम इज नॉर्मल इन इंडिया। अब आप देखिए आगे क्या क्या होगा, और रोज ऐसी तस्वीरें आएगी। मैं आपको दिखा दिखा कर थक चुका हूं और आप देख देख कर थक चुके हैं, लेकिन मेरा दिखाना जरूरी है और आपका देखना भी, क्योंकि आपका भी परिवार है और मेरा भी। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, लोगों को जगाइए, समझाइए और सतर्क रहने को कहिए कि अपनी आंख और कान खुले रखो, और सोशल मीडिया पे बोल सकते हो तो बोलो। जय हिंद।